एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। सदिशों का योग। देखो सदिशों को जोड़ने की जो विधियां हैं वो हम आज बताएंगे। इसके पहले सदिशों के प्रकार हो गया है और दिक् कोसाइन हो गया है, डायरेक्शन कोसाइन 2 हो गया है। सदिशों को जोड़ने की कितनी विधि है? मुख्य रूप से 2 विधि है। एक है त्रिभुज विधि और एक है चतुर्भुज विधि। चतुर्भुज ने उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज विधि ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जिन 2 वेक्टर को हमें जोड़ना होता है उनमें से पहले को ज्यों का त्यों खींचेंगे। ज्यों का त्यों माने जिस दिशा में था, जिस परिमाण का था, उसको उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ खींच लिया जाएगा। उसके बाद इस वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर को खींचेंगे, शीर्ष से खींचेंगे और उस दिशा में जिस दिशा में ये वेक्टर भी होगा। अब मान लो थीटा दिशा में है, 30 अंश 35 अंश जो भी होगा यहाँ बना लेंगे। तो ये हो गया वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए पहले सदिश के पुच्छ से शुरू करके दूसरे सदिश के शीर्ष तक एक सदिश खींचते हैं। यह सदिश ही इन दोनों का परिणामी व्यक्त करेगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसे कहते हैं त्रिभुज विधि। दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि या इसे गणितीय विधि भी कहते हैं। गणितीय विधि, समांतर चतुर्भुज विधि या इसे मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, त्रिभुज विधि से पहले 2 सदिशों को जोड़ना है। और त्रिभुज विधि से जोड़ने के लिए पहले एक सदिश को खींचेंगे, फिर उस सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश को खींचेंगे, वेक्टर बी, और ये एंगल हो गया थीटा। उसके बाद शीर्ष को मिला देंगे तो ये परिणामी हो जाएगा। लेकिन हम इसे पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस वेक्टर बी के समांतर एक और रेखा खींचेंगे, वेक्टर ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं कहीं पे जाके काट रहे होंगी। तो ये जो सदिश दिख रहा है इसका नामकरण भी किया जाए, ए बी सी डी। ये जो वेक्टर ए डी है वो वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा और जो वेक्टर डी सी है वो वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। भुजाएं समांतर हैं। तब इसका जो संलग्न विकर्ण है, ये विकर्ण यही परिणामी को व्यक्त करेगा। अब इस सदिशों के बीच का कोण थीटा है और इसका परिणामी मान लो वेक्टर ये से अल्फा कोण बना रहा है। तब इसमें से परिणामी आर की जो वैल्यू आती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड जो डायरेक्शन अल्फ़ा है वो होता है tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा। ये जो परिणामी की दिशा है, परिणामी दिशा निकालने के लिए b sin थीटा में a प्लस बी cos थीटा से भाग कर लेते हैं। ये 2 रिजल्ट हो गए। इसमें से एक केस 1 है कि मान लो कि थीटा की वैल्यू क्या हो 90, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब ऐसे में जो परिणामी होगा वो क्या आएगा, cos 90 का मान क्या होता है 0, दिया हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो r बराबर हो गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस, या इसका वर्ग कर दे तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस। इसको अगर देखो तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस तरीके से अगर 2 सदिश परस्पर लंब हों तो उनका परिणामी हम सीधा पाइथागोरस
प्रमेय का उपयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का कोण क्या हो 90। दूसरा केस लेते हैं, क्या स्क्रीन पे है, केस नंबर 2। मान लो वेक्टर ये समांतर है वेक्टर बी के, तो थीटा की वैल्यू 0 और कास 0 का मान 1 होता है। तो r बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। तो r बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्गमूल कर देंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस, अर्थात दो सदिश अगर समांतर हैं तो उनका परिणामी सर्वाधिक होगा। केस 3, मान लेते हैं वेक्टर a और b एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है, तब ऐसे में थीटा की वैल्यू 180 होगी और कास 180 की वैल्यू होती है -1। तो r की वैल्यू आएगी मिनिमम, जहाँ प्लस 2ab आया था वहाँ क्या आएगा -2ab, तो जो a प्लस बी आया वो a माइनस, यानी दो सदिश अगर परस्पर विपरीत हो तो उनका परिणामी मिनिमम होगा। अच्छा मैक्सिमम लिख दिया, सॉरी। तो उनका परिणामी क्या होगा, दो सदिश अगर विपरीत है तो उनका परिणामी न्यूनतम और समान दिशा में है तो परिणामी अधिकतम मिलेगा। क्या आपको ये बात स्पष्ट समझ में आई है? इसके बाद एक दो मेथड हो गए, इस त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज, और एक है नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर मेथड। पोजीशन वेक्टर मेथड, स्थित सदिश विधि, स्थित सदिश विधि, इसका भी उपयोग करके हम सदिशों को जोड़ सकते हैं। अब ये स्थित सदिश मेथड क्या होता है, इसमें कोई एक स्थिर बिंदु लेंगे और उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष अन्य बिंदुओं की स्थितियों को ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं, A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, और इन तीनों को मिलाने से तो त्रिभुज बन ही जाएगा। यहाँ कोई चौथा पॉइंट मान लेते हैं O है जो कि फिक्स्ड है, स्थिर है, ठीक है। तो इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष A B C का स्थित सदिश हम लिख सकते हैं। तो A के स्थित सदिश को वेक्टर OA, B के स्थित सदिश को वेक्टर OB, C के स्थित सदिश को OC, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ बना रखा है ये पॉइंट A B C के क्या है, स्थित सदिश है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या ये स्क्रीन पे है इधर? तो इतना नोट किया जाए, तब इसके आगे आपको बताते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे डील कर। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है चित्र, अगर हम इस वेक्टर ए बी का मान निकालना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कौन से वेक्टर का मान निकालना चाहते हैं? ए बी का। तो वेक्टर ए बी को निकालने के लिए त्रिभुज विधि का उपयोग करेंगे। चित्र आप बना चुके होंगे, अब इस चित्र में थोड़ा बदलाव करते हैं। देखिए ये ए बी वेक्टर निकालना है, तो देखो ओ ए प्लस ए बी, यही दो दिख रहे हैं ना, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या होना चाहिए? ओ बी, ये तो होना चाहिए ना। यानी ओ बी, सॉरी, ओ ए प्लस ए बी बराबर होना चाहिए ओ बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी? ओ बी माइनस, कोई डाउट? अच्छा बी सी निकालना हो तो अगर बी सी निकालना हुआ तो बी सी याद करना है तो ओ बी में से ओ सी घटाना पड़ेगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। और अगर सी ए ज्ञात करना हो तो देखो जो लास्ट वाला, जैसे देखो वेक्टर सी ए लिखा है ना, तो इसके लास्ट का जो पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल यानी फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटाते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए माइनस सी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ सी, यही तो होगा। अब इन तीनों को जोड़ो,
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ओ बी माइनस ओ ए प्लस ओ सी माइनस ओ बी प्लस ओ ए माइनस, अब क्या होगा? ओ बी कट जाएगा, ओ ए कट जाएगा, ओ सी कट जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आएगी? 0 आई कि नहीं? और ये ए बी सी क्या है? त्रिभुज है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी के क्रमागत सदिशों का योग क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं से निर्मित क्रमागत सदिशों का योग 0 होता है। सदिशों का योग 0 होता है, ये याद रखिएगा। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित सदिश का परिणामी 0 होता। सम ऑफ ऑल वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नोट किया जाए। देखिए एक टॉपिक और है, अंतः विभाजन और वाय विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग पहले भी से पढ़ चुके हैं रेखा गणित में। जैसे मान लो कोई ये दो बिंदु हैं ए और बी, और इनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हो, तो इनके अंतः और इनके y विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को पता है। अगर अंतः होता है जबकि अनुपात m1 अनुपाते m2 का हो, तो अंतः विभाजन के लिए क्या लिखते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, ये तो है भुज। कोटि कैसे लिखते हो? m1 y2 प्लस m2 बटे m1 प्लस, ये एक बिंदु हुआ। अगर यही वाह्य होता तो वाह्य विभाजन में माइनस कर लेते, तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस एंड m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये अदिश है। क्या है? हमें चर्चा किस पे करनी है? सदिश पे। तब क्या होगा? मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन को, और हमें इसके किसी विभाजन बिंदु P का स्थित सदिश निकालना है, जो कि इसे यम अनुपाते n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि AP और BP का जो रेशियो है वो क्या है? यम अनुपाते n का है। ठीक है, इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर मानना पड़ता। मान लिया पोजीशन क्या है? O, ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा। स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु चुनते हैं। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष B का स्थिर सदिश मिल जाएगा आपको वेक्टर OB, और A का स्थिर सदिश मिल जाएगा वेक्टर OA। तो इस P का स्थिर सदिश आपसे पूछा जाएगा कि OP का क्या होगा। अब ये अगर अंतः है तो वेक्टर OP बराबर जो अनुपात लेंगे, मान लो हमने ये अनुपात लिया अर्थात m लिया, तो इसके विपरीत वाला स्थिर सदिश लेंगे B का, यानी m इंटू OB प्लस, अगर n स्थिर सदिश n लेते हैं अनुपात, तो इसके अपोजिट वाले का स्थिर सदिश बिंदु A का लेंगे, n इंटू OA बटे m प्लस, और अगर यही y हो जाए तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, m इंटू वेक्टर OB माइनस n इंटू वेक्टर OA बटे m माइनस n। ठीक है, ये अंतः विभाजन के निर्देशांक होता है। अब किसी का पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे, ज़रा ध्यान देना। अगर 2 डायमेंशन में हो, जैसे x और y एक्सिस है हमारे पास, और यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x, y है, कार्टेजियन है,
तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी का स्थित सदिश कैसे लिखेंगे? तो उसमें आई और जे का उपयोग करते हैं। स्थित सदिश वेक्टर ओ पी बराबर यक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, ऐसे यूज़ करते हैं। अब मान लो ये पॉइंट आपको 3,2 दे देता तो लिखते 3i प्लस, ऐसे तो लिखते ये स्थित सदिश। और अगर 2 डायमेंशन के बजाय 3 डायमेंशन होता तो पहले यक्स और वाई, फिर यक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता आपको, एक्स वाई आई जे और के, और ये पोजीशन वेक्टर लेते ओ के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का, और जो पी है उसमें होता यक्स और वाई और जेड होता। तब वेक्टर ओ पी बराबर क्या लिखते? यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी हम इससे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर निर्देशांक दिया हो तो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो उससे आप वेक्टर निकाल सकते हो। इसका परिमाण भी निकाल सकते हो आप। परिमाण का सूत्र तो याद ही है ना, स्क्वायर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या? परिमाण। तो ये पोजीशन वेक्टर नोट कर लीजिए। इस तरीके से अब हम एक्सरसाइज 10.2 लगाने लायक हो गए। इसे नोट कर लीजिए तो लगाते हैं।